सर ये सुनियोजित था, प्रायोजित था या फिर क्या था? इधर उन्होंने इस्तीफा दिया मतलब मना किया चुनाव लड़ने से और इधर आपका नाम आ गया। मैं तो अभी जब पता लगा मेरी माँ जो है आईसीयू के अंदर है, वेंटिलेटर पे, मैं उनके पास था, तो यहीं महरौली के एक फ़ोन से फ़ोन आया कि टिकट हो गई। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। कि आपका नाम आया, तो आपकी धर्मपत्नी पहले से निगम पार्षद है और आपको विधानसभा के लिए टिकट दे दिया गया। तो क्या इसमें परिवार का भी आरोप अगर लगता है तो उसके लिए क्या जवाब होगा? देखिए, मेरा तो ये मानना है, परिवार में अगर 100 लोग हैं और क्वालिफ़ाइड हैं, काम करने में सक्षम हैं, तो क्यों ना 100 के 100 को लड़ाया जाए। विधानसभा चुनाव की घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन दिल्ली की राजनीतिक हलचल जो है वो शुमार पे है। आम आदमी पार्टी ने महरौली विधानसभा से जो उनके विधायक और चुनाव में उम्मीदवार थे, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और जो नए नाम की घोषणा हुई है वो महेंद्र चौधरी की हुई है। वो हमारे साथ महेंद्र चौधरी जी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपको पार्टी ने आपको मौका दिया। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर ये सुनियोजित था, प्रायोजित था या फिर क्या था? इधर उन्होंने इस्तीफा दिया मतलब मना किया चुनाव लड़ने से और इधर आपका नाम आ गया। नरेश भाई बहुत शानदार व्यक्ति हैं, बहुत ही पर्सनैलिटी से लेके और उनकी सोच भी बहुत शानदार है। बाकी उनका निजी निर्णय है, उसमें वो ज़्यादा अच्छा बता सकेंगे। लेकिन पार्टी ने आपको तुरंत आपके नाम की घोषणा कर दी, तो पहले से ये तय था या फिर क्या था? मेरा सवाल ये है, पार्टी ने आपको टिकट भी तो दी। मैं तो अभी जब पता लगा मेरी माँ जो है आईसीयू के अंदर है, वेंटिलेटर पे, मैं उनके पास था, तो यहीं महरौली के एक फ़ोन से फ़ोन आया कि टिकट हो गई। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। हम्म। तो सर अब चुनावी मैदान में जाएंगे तो अब किस तरह की तैयारी रहेगी? क्या मुद्दे रहेंगे? किस वजह से जाएंगे? मुद्दे क्या, बस जो अरविंद केजरीवाल जी की सोच है विकास की, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, उसी पे काम करेंगे बढ़ चढ़ के। हम्म। अच्छा चलिए, विधायक जी की जो आपने बात कही थी, मेरी उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि चुनाव ना लड़ना उनका निजी फैसला था और उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उस वजह से वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। तो जो आरोप उन पर लगे हैं या फिर उन्होंने जो मना किया है चुनाव लड़ने से, इसका नुकसान आपको लगता है कि इस चुनाव में होगा कहीं आपको? देखिए, बीजेपी का काम है हमें कहीं ना कहीं बांध के रखना, डाल के रखना। तो ये एक बनाया हुआ मुद्दा है, जो अकाली और बीजेपी की सरकार ने मिल के एक फेक केस हमारे विधायक साहब के ऊपर लगाया, मेरे बड़े भाई नरेश जी के ऊपर। तो सरासर ये कि फेक केस है और कुछ नहीं है। अभी उन्हें बेल मिली हुई है, केस अभी कंटिन्यू चलेगा। लोअर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, मतलब बरी कर दिया था, उसके बाद फिर सेशन ने उन्हें बेल दी। अब आगे हाई कोर्ट में भी बरी होके आएंगे, हमें पता है पूरा, पूरा केस ही फेक है ये। चलिए, अरविंद सॉरी, ये जो यहाँ के विधायक है नरेश यादव, उन्होंने तो मना कर दिया है। अब बारी महेंद्र चौधरी जी की है। इनके बारे में बता दूं, ये इस क्षेत्र में काफी दिनों कई सालों से काम करते रहे महरौली विधानसभा में। पहले इन्होंने निर्दलीय जब चुनाव लड़ा था तभी रिकॉर्ड वोट लेके आए थे और अपने क्षेत्र के कार्य के लिए हमेशा धरने प्रदर्शन करते रहे। उसके बाद ये आम आदमी पार्टी में आए। इनकी जो पत्नी है यहाँ से निगम पार्षद है। अब पार्टी ने इनको मौका दिया है। सर क्षेत्र बड़ा है, चलिए आपने निगम का चुनाव, आपकी पत्नी यहाँ पे है, लेकिन क्षेत्र अब मान लीजिए विधानसभा के हिसाब से किस तरह से कार्य करेंगे? आगे जो रणनीति होगी चुनाव जीतने को लेकर के, वो क्या रहेगी आपकी? रणनीति मैं क्या, रणनीति जनता खुद बनाएगी। उन्हें पता है अगर भाजपा आती है तो जितनी भी हमारी योजनाएं चल रही हैं उन्हें रोकने का काम करेगी। तो जनता खुद ही डायरेक्ट इस इलेक्शन को फाइट करेगी और पक्का जीतेगी। अच्छा, जो विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीते 2 टर्म में आम आदमी पार्टी ने फुल मेजोरिटी से सरकार बनाया था, लेकिन इस बार का जो चुनाव है, इस बार के चुनाव में आपके जितने भी शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं उन सभी के ऊपर आरोप लगे हैं, जेल जा चुके हैं। आरोप ये है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए आई थी, आज उन्हीं के नेताओं के ऊपर आरोप है। तो परिस्थिति जो है ये अभी काफी बदला है, तो इसका नुकसान आपको लगता है होगा? देखिए, प्रत्येक इलेक्शन में, चाहे वो 2013 में जब लड़े, 2015 में लड़े, 2020 में लड़े या 2025 का हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हर बार कोई ना कोई आरोप ये लगाते आए हैं। और बात रही भ्रष्टाचार की, एक सिंगल पेनी, एक सिंगल कॉइन तक इन्होंने रिकवर नहीं किया है। एक फेक केस लगाया है और
अभी कोई निर्णय आया नहीं है, तो ये आपको आने वाले भविष्य के अंदर जब पता लगेगा, पता क्या, आम जनता को तो पता है, आप किसी से भी जाके पूछेंगे तो सब बताएंगे बीजेपी सिर्फ पूरे देश के जो भी विपक्ष के नेता उन्हें अंदर जेल में डालने का काम कर रही है। अच्छा, एक चीज ये भी है, क्योंकि आपका नाम आया तो आपकी धर्मपत्नी पहले से निगम पार्षद है और आपको विधानसभा के लिए टिकट दे दिया गया, तो क्या इसमें परिवार का भी आरोप अगर लगता है तो उसके लिए क्या जवाब होगा आपका? देखिए, मेरा तो ये मानना है, परिवार में अगर 100 लोग हैं और क्वालिफाइड हैं, काम करने में सक्षम है, तो क्यों ना 100 के 100 को लड़ाया जाए। एक अक्षम व्यक्ति जो समाज में, समाज की जितनी भी चीज़ें हैं उसका दुरुपयोग करे, उससे अच्छा है एक अच्छे काबिल व्यक्ति को टिकट ज़रूर मिलना चाहिए। परिवार में अगर 100 लोग हैं, 100 को 100 टिकट मिलना चाहिए। जो योजनाएं हैं दिल्ली सरकार की, जो बीते दिनों में कई योजनाएं आई हैं, क्या लगता है उस चीज को लेकर के आप जाएंगे? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी इस बार था, कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं, और शायद इसीलिए कई विधायकों के टिकट भी रिप्लेस किए गए हैं। दूसरा, बीते दिनों में जो सीवर और पानी की समस्या से पूरी दिल्ली परेशान थी, आपके विधानसभा में भी, आपके वार्ड में भी काफी समस्या थी, तो इस बात को लेकर के अगर जनता सवाल करेगी तो क्या होगा उस परिस्थिति में? देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली जल बोर्ड को पूरा अक्षम किया हुआ है एलजी के द्वारा, पूरे अफसरों के द्वारा, पूरी जनता जानती है, सभी जानते हैं। और अब जब से केजरीवाल साहब जेल में थे, ये सब उसी दौरान किया गया। अब वो जब से बाहर आए हैं, धीरे धीरे चीज़ें सब सामान्य होने लगी हैं, सब चीज़ें ऑन ट्रैक आ गई हैं, और आने वाला भविष्य दिल्ली का बहुत सुनहरा होगा। सभी विधानसभा के उम्मीदवारों से हमने पूछा कितनी सीट आएगी और आपकी क्या स्थिति रहेगी। जब 2013 का पहली बार इलेक्शन लड़े थे तो किसी ने सोचा ही नहीं था एक सीट भी जीतेंगे। जब सेकंड लड़ा तो सबने बोला शायद 11-12, अब क्योंकि गड़बड़ हो गई है। फिर 2020 का लड़े तो भी यही बात थी। आज भी आपने वही सवाल पूछा है और इसका जवाब आने वाले वक्त में आपको जनता देगी, जो मुझे लगता है अब क्या तो 70 की 70 आने वाली है। बिल्कुल, देखिए जवाब तो सही में जनता ही देगी, क्योंकि इस बार विधानसभा के चुनाव में ये पहला बदलाव टिकट की घोषणा के बाद महरौली विधानसभा में हुआ है। देखना यह है कि जनता किसको अपना नेता चुनकर आगे भेजती। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।